बहुत शानदार किस्म का व्यू आ रहा है। और जब सफर लंबा हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे ही हम कैपाडोकिया को एक्सप्लोर करना शुरू हुए थे तो मेरे पास अर्जेंट ईमेल आई ईरान से, और उस ईमेल ने मुझे मजबूर कर दिया कि हम अपनी एक्सप्लोरेशन छोड़ के वापसी अंकारा की तरफ जाएं। और वो ईमेल कहीं और से नहीं, ईरान एम्बेसी से थी रिगार्डिंग मेरे ईरान के वीजे की। तो चलें देखते हैं कि आया वीजा मिला कि नहीं। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, सबको खुशामदीद मेरे चैनल में। अच्छा जी, अर्ली मॉर्निंग का वक्त है। अब यहाँ से निकल रहे हैं अंकारा जाने के लिए। मुर्गे भी बोल रहे हैं, आवाज़ें आपको आ रही होंगी। तो चलें यहाँ से निकलते हैं। अर्ली मॉर्निंग का वक्त है। कोई बलून वगैरह जो है अभी तक उड़े नहीं है, तो क्या पता जब तक निकलूँ सामान लोड करके तब तक हो जाए। तो लेट्स गो। सामान मैंने लोड कर लिया बाइक के ऊपर और अब जो है यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। अगर आप देखेंगे फाइनली बलून उड़ना शुरू हो गए। तो चलें अभी यहाँ से निकलते हैं। और सामने अगर आपको दिख रहा होगा तो ये सारे जो हैं इधर से उड़ते हैं। तो मैं इधर आके रुक रहा था आपको दिखाने के लिए। रुकता हूँ इधर, ये सारे यहाँ से उड़ते हैं। चलो बॉस, अब टाइम है कैपाडोकिया को खुदा हाफिज बोलने का। अर्ली मॉर्निंग हमें पहुंचना है अंकारा। अंकारा के अंदर हमें पहुंचना है जो ईरानी एम्बेसी है वहाँ पे। सारे बलून्स जो है ना, ये अच्छे, ये दूर वाले बलून है जो उधर से उड़ रहे हैं। इधर से भी थोड़े बहुत उड़ते हैं, मगर जिधर मेरा अपार्टमेंट था वो सारे मेजॉरिटी जो है वहीं से उड़ते हैं। और बड़ा बेहतरीन किस्म का व्यू बैल्कनी से मेरे आता था, जो कि कल मैंने एक छोटी सी अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो भी बना के लगाई। तो खैर अब देखते ही, शायद यहाँ से टर्न लेने के बाद ज़्यादा विजिबल होगी वैली। हाँ यार, दिख रही है यार। आज ना इरादा यह है कि नाक की सीध में कान की आड़ में जाते रहो, सीधे सीधे जाते रहो, रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड व्हाट phenomenal view. बहुत शानदार किस्म का व्यू आ रहा है और मेरे को हरी देर मुझे अब यहाँ से निकलना है। तो यार व्यू बहुत प्यारा है। अब निकलो खान साहब, आपका बड़ा मेजर इम्पोर्टेंट काम है ईरान का, वरना इन बलूनों के चक्कर में थोड़े बलून की हवा ना निकल जाए। थैंक यू कैपाडोकिया, इट वाज रियली नाइस, इट वाज फन। एंड अब जो है हमें यहाँ से निकलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़रना। अब जो है आज का हमारा सफ़र जो है वो टोटल मिला के ना 5.5 घंटे की तो राइड होगी। इस वक्त यहाँ पे सुबह के 4:15 हो रहे हैं और हमारा सफ़र इख्तिताम पे जो पहुँचने का बता रहा है कि हम रफली अराउंड 11:30-12 बजे तक पहुँचेंगे। हमारा गोल जो है वो 11 बजे से पहले पहुँचने का। तो आज मैं खींचूँगा बाइक, मुझे कोई एक्स्ट्रा स्टॉप्स नहीं करने, मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रुकना, बस मुझे अपना वॉलेट चेक करना है। ठीक है, चाबी ऑफ कोर्स है, पीछे का ये जो है लॉक है, नहीं ये लॉक नहीं है, ये रोकते हैं। सीन हो जाता अभी। ये तो खैर इनकी फेक वो कार्डबोर्ड की कापी बना के लगाई भी इन्होंने इधर। तो
चले अब यहाँ से निकलते हैं, मगर आज खींचनी है थोड़ा सा विजुअल उसके अंदर, ताकि पुलिस वाले ना पकड़े। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, सबको सुबह बखैर। वेल सुबह बखैर, आपको तो पता है अर्ली मॉर्निंग हुई थी। वहाँ से मैं कप्पाडोकिया से जो है अर्ली मॉर्निंग निकला था और नॉन स्टॉप चलाते चलाते अब मैं इधर आया हूँ। नाश्ता भी नहीं करा था, तो मैंने बोला यार एक जगह पे रुक के नाश्ता कर लें और फिर उसके बाद ईरान एम्बेसी की तरफ राइड करें। इतनी बाइक खींची है कि अब यहाँ पे जो हो रहे हैं सुबह के 8 बज चुके हैं और एम्बेसी जो है 8:30 बजे खुलती है। एज ऑफ राइट नाउ मैं कोई अबाउट रफली 110 किलोमीटर जो है ना दूर हूँ, 110 किलोमीटर दूर हूँ एम्बेसी से। तो अब यहाँ से निकल के डायरेक्ट मेरा प्लान ये है कि एम्बेसी जाऊँ और वहाँ पे अपने वीज़े का कर लूँ और फिर जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वीज़ा हाथ में आ जाए ना, फिर टेंशन नहीं है, फिर हम आगे बढ़े। तो आज जो भी बेसिक डीलिंग होगी वो ईरान एम्बेसी से होगी। उम्मीद तो मेरी अच्छी है कि आज के आज ही मिल जाए, मगर उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मैं भी इस टाइम पे उसी पे कायम हूँ। तो लेट्स गो। अब जो है नाश्ता करते हैं। नाश्ता मैंने ऑर्डर करा है, मैं इस जगह पे रुका हूँ एक पेट्रोल पंप पे। बहुत अच्छे ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, तुर्किश लोग यार, दिल जीत लिया इन लोगों ने। जिस तरीके इनकी हॉस्पिटैलिटी है, फनामिनल किस्म की हॉस्पिटैलिटी। मेरा मसला ये होता है कि जब ये लोग कर रहे होते हैं ना, मैं उस टाइम पे रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर रहा होता। तो एनीवे बहुत अच्छे लोग हैं। अभी नाश्ता आ रहा है, नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। अच्छा जी, नाश्ता आ गया है तो उसका कर रहे हैं। ये हमारे पास यहाँ पे थोड़ा मीट वगैरह आया है, क्यूकम्बर्स है, चीज़ है, दूसरी कट चीज़ है यहाँ पे, ये ऑलिव्स वगैरह है, जैम है, एग्स है, ब्रेड है और ऑमलेट अभी आ रहा है। तो ये करके यहाँ से निकलते हैं। अच्छा जी, नाश्ता कर लिया है। अब हमारा जो टोटल सफ़र बता रहा है कि यहाँ से 95 किलोमीटर्स बता रहा है। जो हमारा होटल का एड्रेस है उसके करीब ही एम्बेसी है, तो गिव और टेक 96-97 किलोमीटर्स है। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। यार पता नहीं नज़ले की सी फीलिंग हो रही है, एलर्जी हुई है क्या हुई है समझ में नहीं आ रहा है। अजीब सी ना वो फ्लू वाली फीलिंग हो रही है और कुछ नहीं। अल्लाह अकबर, निकलो भाई। ईरान एम्बेसी हियर वी कम। अच्छा जी, हम लोग पहुंच चुके हैं अंकारा के अंदर, उसके आउटस्कर्ट के एरिया के अंदर है। अंकारा की हदूद में दाखिल हो गए बेसिकली आई गेस। अब जो है यहाँ से ईरान एम्बेसी जो है वो रफली कोई 10 गिव और टेक 12 मिनट दूर है। तो अंकारा की ट्रैफिक मुझे मिलना शुरू हो गई है वंस अगेन। जितना मुझे ट्रैफिक से माने राइडिंग के अंदर ट्रैफिक तंग करती है, उतना ही समहाउ वापसी हम आ जाते हैं उन्हीं जगहों पे जहाँ पे ट्रैफिक होती है। तो आई गेस हमारी बड़ी मोहब्बत है ट्रैफिक से। तो अब जो है इस वक्त यहाँ पे टाइम हो रहा है रफली अराउंड ऑलमोस्ट 10 बज गए। बहुत खींची है, आई थिंक काफ़ी रूल ब्रेक करे स्पीडिंग वाइज तो, मगर वर्थ इट है, करना नहीं। अगर कोई और स्पीडिंग करना चाह रहा है, देखें मेरे लिए तो इमरजेंसी थी तो मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया। यूजुअली मैं इस टाइप की राइडिंग नहीं करता हूँ, मैं बहुत सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह लेके अपनी बाइक चलाता हूँ, जिसके अंदर मुझे पता है कि मेरी सेफ्टी होगी।
तो अगर कोई और भी बाइक राइड कर रहे हैं तो प्लीज़ नो कि आप सेफ्टी पहले देखिए। ये जो स्पीडिंग का चक्कर है ना, इसको अवॉइड करें। जब मैं पिछली बार यहाँ से जा रहा था तो यार ये पूरा ट्रैफिक से जिस रास्ते पे चल रहा हूँ ना, दूसरी साइड ये पैक था, माने जैम पैक्ड। 1.5 किलोमीटर तक यहाँ पे ना पाँव रखने की जगह नहीं थी, और अब जो है वो खुला हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। ओके जी, ईरान की एम्बेसी पहुंच चुके हैं। मैं ज़रा अब अंदर जा रहा हूँ ताकि अपना वो पूरा निपटा दें, फिर आपको बताता हूँ। ओके, अल्लाह। अच्छा जी, ईरान वालों ने वीज़ा तो लगा दिया है, 7 दिन का वीज़ा दिया है। प्रॉब्लम ये है कि 7 दिन का इन्होंने वीज़ा दिया है, जो कि स्टार्ट होता है आज से और अभी से। ये चीज़ थोड़ी सी अजीब हो गई है। अब लंबे चौड़े माइलेज हैं तो मुझे जो है वो बेसिकली अर्ली मॉर्निंग यहाँ से अंकारा से निकलना पड़ेगा, और लंबी राइड होगी, जो कि अब मुझे 2-4 चीज़ें जो हैं जो मुझे देखनी थी तुर्की की, वो मिस करनी पड़ेंगी। तो ये यार सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो गई है, और समझ में नहीं आ रहा इस टाइम पे क्या करूँ। तो अभी थोड़ा सा रुक के ना कुछ पी लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे करना क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी राइड है। पूरा ईरान क्रॉस करना है बेसिकली 5 दिन के अंदर मुझे, क्योंकि अभी तो आधा तुर्की बाकी है जो कि उस साइड तक जाना होगा। तो मैन ये ना थोड़ा awkward सिचुएशन हो गई इधर। मैंने इनसे कहा भी था कि मुझे 27 तारीख की एंट्री दे दो, तो बोलते नहीं, ट्रांजिट वीज़ा हम सिर्फ उसी दिन का इशू करते हैं जिस दिन उस दिन से ही इशू करते हैं जिस दिन से दाखिल हो रहे होते हैं। हालांकि मैंने एप्लीकेशन में डेटें दी थी इन्हें। तो ये थोड़ी सी गंद हो गई है, जो कि अब देखना पड़ेगा आगे मुझे क्या करना है, कैसा करना है। यार बहुत टेंशन, मुझे टेंशन आना लगना है ना, होना शुरू हो गई। यार ये क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फाइनली हमने जो है होटल के अंदर चेक इन कर लिया है, और अब जो है मैं थोड़ा आराम करूंगा, क्योंकि सीन ये हुआ है कि ईरान वालों ने वीज़ा तो दे दिया, कोई इशू नहीं है, मगर प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने आज पहला दिन था ईरान की तरफ से बेसिकली वीजे के वैलिड होने का। तो अब मेरे पास 29 तारीख है पूरा ईरान क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होना। तो इसका मतलब 6 दिन में मुझे जो है वो 4000 किलोमीटर करने होंगे। तो कल से बड़ी लंबी चौड़ी राइड शुरू हो जाएगी मेरी, देखते हैं क्या होता है। और मस्ट है मुझे ये क्रॉस करना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो चले मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। रूम के अंदर मैंने चेक इन कर लिया जो हमारा अंकारा के अंदर है। तो बेसिकली ये एंट्रेंस पॉइंट है, बराबर के अंदर ये टाकने की चीजें हैं, वहां पे क्लोजेट भी है, मैंने इधर ही रख दिया। सिटिंग एरिया है, बेड है, यहाँ पे वॉशरूम है, ये वॉशिंग वगैरह का भी है पूरा, और ये वॉशरूम है शावर वगैरह के लिए। तो ये हमारा आज का करीब खाना है। व्यू वगैरह मैंने चेक नहीं करा क्या है इधर से, चले वो आपके साथ ही चेक कर लेते हैं। यार इतने बड़े कर्टन हिलाना भी ना। अच्छा सिटी का व्यू है, ये ऊपर लिफ्ट करके देख लेते हैं यार। ओके, ये सिटी का व्यू है बेसिकली अंकारा का। तो चले ये हो गया। अब जो है हम इसको यहीं पे अभी के लिए स्टॉप करते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना पड़ेगा।
क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अब हमें निकलना पड़ेगा, तो अब जो है हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। मैं शावर वगैरह लेता हूँ, रिलैक्स करता हूँ, कल के लिए हर चीज़ रेडी करता हूँ, ऑर्गेनाइज करता हूँ, एंड देन अर्ली मॉर्निंग आपसे मुलाकात होती है। लेट्स गो।